भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका आखिरी सौदा में। और अब आप बताइए किस हिसाब से आप पोजिशनली बाजार को देख रहे हैं। अब 200 अंक का कट निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है, 555 अंक का कट आपको बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है। सुबह जो आपने हमें राय दी थी एक डेली एसआईपी शुरू करें टीसीएस में, सन फार्मा में और एचडीएफसी लाइफ में। अब बताइए दोपहर को आपका किस तरीके का मूड है? नहीं तो शैल जी, बिल्कुल मैं वही व्यू रख रहा हूँ। मैंने सुबह भी आपको टिप्पणी दी थी कि मार्केट कैन बी मोर वॉलेटाइल देन यू कैन इमेजिन, और अभी 200 पॉइंट तक का निफ्टी में आ सकता है फॉल। आज हमने पहली बारी लोअर टॉप लोअर बॉटम जो टेक्निकली है, बट ऑल्सो ग्लोबल क्यूज हैं, फॉरेनर्स विल बी सेलिंग बिकॉज ऑफ कोलैटरल एंड सो ऑन। बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये हफ्ता 10 दिन रहेगा, इस 10 दिन में जो आप इकट्ठा कर सकते हैं वो अच्छा है। और फॉलिंग प्राइसेस सबको चाहिए थी, लेकिन अब घबराहट इसलिए आती है क्योंकि करेक्शन विल ऑलवेज बी पेनफुल। तो यहाँ पे मैं जो आपको सुबह कहा था, मैं रीइटरेट करता हूँ, देयर इज नो बेटर प्लेस टू बाय। आज आपको एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी ने इंडिकेट किया बिजनेस इज इन इंश्योरेंस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। Sun Pharma will be the biggest beneficiary of the generic pricing, और TCS is a market leader. आज भी TCS hit a high of 2331, which was the highest in the last 4 days. तो all three are SIPs. अब आप कहें तो 2 कॉल है सर, दोनों सेल की हैं। फरमाइए भसीन साहब, तो आपकी बात। पहला सेल है सर, पहला मेटल्स का प्रॉक्सी है हिंडाल्को सेल। हिंडाल्को 189 to 191, स्टॉप लॉस 195, टारगेट 178। दूसरा सेल है सर इंडसइंड बैंक 623 से 625, 638 का स्टॉप लॉस, 575 का टारगेट। ओके, यहाँ पे मेरे ख्याल से प्लीज ये सेल है और इसे बाय रिकमेंडेशन पे पोस्ट कर रखा है। डायरेक्टर साहब चेंज कर दीजिए प्लीज। आई थिंक भसीन साहब दोनों सेल है ना आपके? प्लीज जरा एक बार। दोनों सेल है सर, दैट्स अ हेज अगेंस्ट जो लॉन्ग्स दिए हैं, बिकॉज़ टेक्निकली वी आर लुकिंग वीक। जी ओके, टेक्निकली वीक है डायरेक्टर साहब, प्लीज प्लेट चेंज कर लीजिए। यहाँ पे हिंडाल्को और साथ ही साथ अगर आप देखें इंडसइंड बैंक, दोनों ही सेल हैं सर। बैंक्स के लिए भसीन साहब एक हल्का सा टेक शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब 10 तारीख को फिर सुनवाई होनी है, तब तक ये कहीं ना कहीं तलवार लटकी रहेगी। बैंक्स का आपका आउटलुक क्या है? जो प्राइवेट बैंक से पैसा बना है पिछले 7-8 दिन में, हफ्ते 2 हफ्ते में, इनमें थोड़ा सा पेन है क्या तब तक? नहीं, पेन तो इज मोर आउट ऑफ रेटरिक। ऐसा कोई नहीं आने वाला, ना सुप्रीम कोर्ट इस तरफ है ना उस तरफ है। वो कह रही है आरबीआई जो फैसला करेगा हम उसका प्रिवी है। बट मेरे को लगता है कि ये जो भी अटकली है 10 तारीख तक, और मैं तभी कह रहा हूँ मार्केट में 1 हफ्ते की वॉलेटिलिटी है। बट यहाँ पे दिग्गज बैंक लीजिए ना, आपको क्या घबराहट है? बैंकों में सबसे अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, क्योंकि बैंक्स में फी इनकम और लो बॉन्ड यील्ड्स, दे आर बोथ अ कैटलिस्ट, इतनी लो इन्फ्लेशन। और ये एक छोटी सी अटकली है ऑन द इंटरेस्ट साइड। आई थिंक दैट will be well absorbed. They will be, जो जिसे कहते हैं everyone will be satisfied with that. So I would again reiterate a buy on banks, but ये लेके चलिए, because banks are overknown by FIs. उनकी अगर कोलैटरल सेलिंग आई तो तभी आपको आईसीआईसीआई और एक्सिस में सेलिंग है। बट अभी भी मैं सोचता हूँ एचडीएफसी, एक्सिस एंड आईसीआईसीआई, दे फिट द बिल फॉर बाइंग एट दीज प्राइसेस। भसीन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरा मैं कॉल्स रिपीट कर देता हूं। पोजिशनली आपको 2 सेल दिए हैं भसीन साहब ने, उनको बाजार में वीकनेस दिख रही है टेक्निकली। तो हिंडाल्को पर और इंडसइंड बैंक पर उन्होंने व्यक्तिगत सेल दिए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। 3 बाय कॉल्स, बल्कि एसआईपी डेली हिसाब से अगले 2 हफ्तों के लिए उन्होंने दोबारा जोर देकर कहा है कि आप लीजिए। और वो 3 स्टॉक्स हैं टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ और खासकर सन फार्मा। तो ये 2 अलग हिस्सों में बटी हुई है उनकी राय। 3 बायज हैं एसआईपी के और 2 सेल्स हैं पोजिशनली हिंडाल्को और खासकर इंडसइंड बैंक।